सुप्रभात, नमस्कार। आज सोमवार है। सोमवार के दिन हम संत वाणी के तहत संतों की वाणी का अध्ययन करते हैं। आजकल हम संत कबीरदास जी के दोहे पढ़ रहे हैं। आइए आज के 4 दोहे मैं आपके सामने रखता हूँ। क्या उन्होंने लिखा है, जो अनुभव है, इतना कुछ उन्होंने लिखा है, इतना उन्होंने जीवन को देखा है नजदीक से, और उसके बाद जो उन्होंने दोहों के रूप में, साखी के रूप में छोड़ दिया है दुनिया के लिए, वो बिल्कुल अमृत तुल्य है। आइए शुरू करते हैं। जैसी मुक्त नीक से तैसी चाले चाल, पार ब्रह्म निरारे पल में करे निहाल। जैसी मुक्त नीक से तैसी चाले चाल, पार ब्रह्म निरारे पल में करे निहाल। इसका भावार्थ है कि हे इंसान, हे मनुष्य, जैसा सुंदर उपदेश तू दूसरों को देता है, यदि स्वयं खुद उसका आचरण करे तो प्रभु सदा तेरे समीप रहेंगे, तेरे नजदीक रहेंगे, तुझ पर तुझे क्षण भर में मुक्त कर प्रसन्न कर देंगे। देखिए, बिल्कुल आजकल की बड़ा सटीक है। इतने सारे बाबा इत्यादि हो गए हैं, हर आदमी प्रवचन बड़े जोरदार देता है, लेकिन पीछे देखो उनके जो आश्रम में, बड़े लग्जरी आश्रम उनके बने हुए हैं, सारे सुख भोग के सामान वहां पर हैं, और दुनिया से विरक्ति त्याग की बात करते हैं। सारे वातानुकूलित आश्रम है उनके, बड़ी बड़ी लग्जरी, कहीं इधर उधर जाने के लिए चाहते हैं। जो बड़े रसूख वाले लोग हैं, जो धनाढ़ लोग हैं, सब वो उनके चेले चपाटे हैं। राजनेताओं के साथ उनके संबंध हैं, मीडिया में उनका दबदबा है। तो और ये लोग क्या है, कहते हैं मैं संत हूँ, मैं सनातन का उद्धारक हूँ। कितनी विडंबना की एक बात है। इससे अच्छा ये लोग अगर करके दिखाते तो तब समझ में आता। हाँ, तो ऐसे करने वाले संत भी जो कर रहे हैं उन्हीं चीज का पालन कर रहे हैं, लेकिन हम मीडिया के प्रभाव से उन जो असली संत हैं उनको हम जान नहीं पाते हैं। आइए दूसरा पढ़ते हैं। जैसी मुक्त नीक से तैसी चाल नाई, मानस नहित स्वान गति, बांध्या जमपुर जाए। जैसी मुस्तैनीक से तैसी चाले नाय, मानस नहीं स्वान गति, बांध्या जमपुर जाए। इसका भावार्थ है, संत कबीरदास जी कहते हैं, जो दूसरों को सुंदर उपदेश देते हैं और स्वयं उनका पालन नहीं करते, वे मनुष्य नहीं हैं, अपितु श्वान मतलब कुत्ते हैं, कुत्ते के समान हैं, और अपने पापों के कारण बंदी बनकर यमलोक चले जाते हैं। तो शास्त्र पढ़ लेना एक बात है, ज्ञान को अर्जित कर लेना एक बात है। तो इसलिए संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि उपदेश देने वाले बहुत होते हैं। घर में देख लो, माता पिता भी रहे, बच्चों को उपदेश देते हैं, उन्होंने अपना जीवन कैसा जिया है या वर्तमान में कैसा जी रहे हैं वो पता नहीं। कई पेरेंट रहते हैं जैसे अपना नशा पान करते हैं और बच्चों से कहते हैं बेटा नशा पान बुरी बात है। तो ऐसा ही साधु संतों के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो उपदेश आप पालन जब खुद नहीं करते तो आप श्वान की तरह, आप कुत्ते की तरह, तो आपको भी फिर मतलब यहाँ पर उपमा दे रही है, यम लोग में आपको बंदी बनाकर ले जाया जाएगा। मतलब आपकी जो है एक लोकोक्ति है, लोक धर्म चलाता है, नरक और स्वर्ग, तो उसको कह रहे हैं कि समझ लो तू फिर सीधे स्वर्ग में जाएगा अगर तू ऐसे पाखंड कर रहा है, बोल कुछ और रहा है लेकिन तेरा आचरण कुछ और है। आज का तीसरा दोहा। पद गोए मन हर सिया,
सासी कहियानंद सो तत नाम न जानिया, गल में पड़िया फन पद गोए मन हरसिया, सासी कहियानंद सो तत नाम न जानिया, गल में पड़िया फन। इसका भावार्थ है, जो मनुष्य प्रभु भक्ति के पद गा गा कर और साखियों में उपदेश देकर ही अपने को प्रभु भक्त समझ बैठे हैं, उन्होंने उस पूर्ण ब्रह्म के रहस्य को नहीं समझा, अतः अंततः वे काल पाश में पड़े रहे, मुक्त नहीं। और दूसरे यहाँ पर कहते हैं, जो दुनिया के लोग करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, घंटी पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो लेकिन उनको वो सोचते हैं कि मैं प्रभु का भक्त हूँ, यही सब कुछ। वो सिर्फ, जबकि गीता में भी लिखा हुआ है, जो जिस चीज की पूजा करते हैं उसी की तरह वो हो जाता है। तो यहाँ पर आदमी क्या है, सिर्फ यहाँ पर मूर्तियों तक, जो अपने बनाए हुए मंदिरों तक, जो कामना के मंदिर हैं, जो दूसरा मंदिर उसको नहीं मानेंगे। इसलिए यहाँ पर संत कबीरदास जी कह रहे हैं, सब कुछ कर लिया, सारे तुम काम कर रहे हो, उपदेश गा रहे हो, कीर्तन गा रहे हो, साखियां गा रहे हो, भजन गा रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, उसी को प्रभु भक्ति समझ बैठोगे। जबकि जो ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, मैं कौन हूँ, मेरा परिचय क्या है, मैं किसका अंश हूँ, उसके बारे में तो मनन कभी किया ही। बाहर आप कीर्तन करते रहे, ढोल नगाड़े आप बजाते रहे, लेकिन कभी अपने आप से तो रूबरू हुए नहीं, अपने आप से परिचय ही नहीं हुए। आपको पता ही नहीं आपके बंधन क्या है। आप इतने बंधनों में घिरे हुए हैं कि ये मुजेरा बनाने में जैसे बंधन है, ये कीर्तन करना भी बंधन। आप किसी ने कह दिया ना आपसे, आप स्वेच्छा से थोड़ी कीर्तन कर रहे हो, आपने अपने को तो जाना नहीं, आप तो पशु विहार कर रहे हो। आप जो कीर्तन शब्द जो भी आप कर रहे हो, कहीं से आपने सुना अपने परिवार से, समाज से कि ऐसा करना चाहिए, बस आप ताल मजीरा जा रहे हो, उसी में मग्न हो, और लेकिन आपको पता नहीं आप हो कौन, और सृष्टि किसने रची, सृष्टि का रचिता क्या है। पूर्ण ब्रह्म की बात ही तो छोड़िए यार, अपने परिचय नहीं है तो बाद में पूर्ण ब्रह्म की बात कैसे कर लेंगे। आज का अंतिम दुआ कर लेते हैं। करता दी से कीर्तन ऊंचा करी करे तुंड, जाने बूझे कुछ नहीं याही अंधारुंड। करता भी से कीर्तन ऊंचा करे तुंड, जाने बूझे कुछ नहीं याही अंधारुंड। इसका भावार्थ है, संत कबीरदास जी कह रहे हैं का भावार्थ, जो मनुष्य राम नाम को समझे बिना हृदय के योग से रहित मुंह उठाकर उच्च स्वर में कीर्तन करता है, वह रणक्षेत्र में लड़ते हुए घड़ के समान है, जिसे कुछ भी दृष्टिगत नहीं होता। चाहे कोई भी तलवार से मारे, उसे तो मार नहीं सकता। देखो, यही हम करते हैं। यहाँ पर बताया गया, कुछ पता नहीं क्या है कीर्तन, किसने बताया। कोई बाबा ने कहा घर में जाके कीर्तन करना, बस कर ही जा रहे हैं, वाह मजा आ गया मजा आ गया, लेकिन दुख तो कट ही नहीं रहे। दुख कैसे कटे, पता तो लगे। ये दुखों का जन्म होता क्यों? ये शरीर के कारण है, इंद्रियों के कारण है, जो बाहर हम जगत में दे रहे हैं, जो बटोर के मिला रहे हैं, जिसको सुख समझ रहे हैं, कहीं वो सुखी तो आने वाले भविष्य का दुख का कारण तो नहीं, ये हम समझे नहीं। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो रण क्षेत्र में समान पड़े, जिसको कोई दृष्टिगत नहीं होता, जो मरे धड़ है, जो सिर है कट गए हैं, अब उसे क्या मारना, अब धड़ है कट के गिरी है, उसको कोई मारे या न मारे, बस इसी की तरह है। वो इतनी है आदमी बस किए जा रहा है, कीर्तन गनपन जो है सारे तीर्थ कर रहा है, चारों धाम जा रहा है, मक्का मदीना जा रहा है, चर्च जा रहा है, मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, गुरुद्वारा जा रहा है, लेकिन पता तो है ही नहीं कुछ कि मैं हूं कौन
और मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसे सुख मिल सकता है, कैसे मुझे मुक्ति मिल सकती है, ये बंधन है क्यों आगे, ये बंधनों का कारण क्या है। कितने बढ़िया ये दोहे थे आज के। तो आप भी गौर कीजिए इन पर। अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।